उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की कमान खुद संभाल ली है। पिछले 3 दिनों से वे उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जलगांव से इस दौरान कई ऐसे पल सामने आए जिन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया। कोई नहीं यार, अपने हिम्मत करने यार, सब बच गए यार, है ना, सब बच गए हैं, संजू किसी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इन आंसुओं में डर नहीं बल्कि भरोसा है। भरोसा इस बात का कि उनके राज्य के मुखिया सिर्फ कहने भर के लिए नहीं बल्कि सच में उनके साथ खड़े हैं। ये बैठा है, फिर ये क्या रिपेयर हो सकता है? 3 दिनों से ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे मुख्यमंत्री को देखकर लोग धन्यवाद करने लगे। कोई मुख्यमंत्री से गले लगकर रो रहा है तो कोई उन्हें बस उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम कर दी। जब एक युवती आगे बढ़ी, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। ऐसे निकल परेशानी नहीं है, पर 3 दिन हम गंगोत्री में आ गया, मैं लेने आ गया ना, बात आप ले जाओ। बस हमको याद करना, रक्षाबंधन में इतनी मेरी प्रार्थना है और हमारा प्रयास कि आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हो। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग
अभी यहाँ गंगोत्री से चल के अन्य स्थानों से चल के जो हरसिल में सेना का कैंप है वहां से चिनूक हेलीकॉप्टर से और स्टेट के हेलीकॉप्टरों से लगातार उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने धराली गांव को पूरी तरह तबाह कर दिया है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कई एजेंसियां बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री के साथ अपनी आप बीती साझा की और उनसे इस आपदा के बाद अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने का आग्रह किया। काशी चलिए कोई नहीं है, बाबा विश्वनाथ की कृपा हो गई, गंगा मैया यहीं से जा रही हैं, आपको सुरक्षित ले आएंगे, आपको ठीक है। अच्छा, आपका होटल था यहाँ पे? हमारे सामने पे है मकान, हमारा बह गए, मकान पूरा नहीं है वहाँ पे कुछ। अच्छा, और कोई लोग भी थे उसमें? नहीं, लोग नहीं थे, हमें दोनों थे उसमें। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा तो बहुत ज्यादा लड़के आते वैसे पानी भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, रहने तक आते सब कुछ हुआ है, पूरा कुछ नहीं बचा हमारे। अच्छा, ये जो बाढ़ आई थी इसमें क्या आपका क्या नुकसान हुआ है? नुकसान क्या हुआ आपका? मकान लग गया, सारे सामान जो अमेरिकन थे पूरे बर्तन पैसे पानी से साल से चल गए सारे। मंदिर, हमारे मंदिर का जो है मूर्ति चले गए, क्या बचाना था, अपनी जान बचानी पड़ी, दिन थका मारे। अच्छा, जब ये हुआ तो आप कहाँ पे थे? बाढ़ आई? हम ऊपर थे, ऊपर काम चल रहा था, ऊपर थे। अब वहाँ से घर से फोन आया तो हम वहाँ से आए, नीचे गए, यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया था। कितने लोग गायब हैं आप लोग? वहाँ के तो मैंने ऐसे तो बहुत लोग गायब है। मैंने हमारे पापा नीचे आए थे, ससुर जी, उनका भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, आपकी दुकान थी यहाँ पे? दुकान थी सर। तो जब ये बाढ़ आई तो आप कहाँ पे थे उस टाइम पे? सर मैं दुकान के अंदर ही था, तो एकदम से ऊपर प्रेशर आया सीधे, कुछ पता नहीं चल पाया सर, कुछ मौका ही नहीं मिल पाया, तो उसके ऊपर फंसे रहे सर। ये चोट कैसे लगी आपको? सर फिर वो केबल से लग गए सर, केबल टूट गए ऊपर से, उससे लग गया और फिर उस पर फंसे रहे 1.5 घंटे तक। उसके बाद सर पीछे लास्ट चांस को फिर पीछे से छलांग मार के फिर जाना पड़ा सर। कितने लोग थे उस टाइम पे अंदाजा? इस साइड में तो सर कम थे, लेकिन इस साइड बहुत ज्यादा थे सर, कोई मतलब गिनती नहीं है अभी, तो कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत ज्यादा। आपका कोई जानने वाला भी उसमें? गांव के बहुत सारे हैं सर, हमारे गांव के बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं। बाहर के तो कोई हिसाब नहीं, कितने टूरिस्ट है, कितने लेबर थे, कोई अभी मोटा मोटी तो हमें अभी यही लग रहा है 70-80, जो हमारे जानने में है। अब उससे अदर भी तो बहुत ज्यादा हो गया, 150-200। मैं यहाँ पे फर्स्ट में ही आ गया था जब घटना हुई, उसके 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ देखा कोई बचने का संभावना नहीं था। हम लोग पूरी कोशिश किए आदमी को बचाने का, नहीं बचा पाए, हम लोग नहीं बचा पाए। तब तक प्रशासन लोग आ गए, ये सब मलबा से ढक गया था, कोई कुछ करने का मौका नहीं मिला।